मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 की बेसिक जानकारी इकट्ठी की थी और चीज़ों को गहराई से समझा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, क्या होता है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 से ही स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे। वैसे तो मैंने तब भी बता दिया था, लेकिन एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 years ago। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हम इन दोनों की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is equal to x year और let the present age of आफ्ताब्स daughter y year। आफ्ताब की एट प्रेजेंट x ईयर एज है और उसकी बेटी की क्या है, y ईयर। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 7 years ago अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 7 years एगो दोनों को पहुंचा दो भाई। ये आफ्ताब की 7 साल पहले की एज थी, ये उसकी बेटी की 7 साल पहले की एज है। अब कह रहा है कि 7 साल पहले 7 टाइम्स थी। अगर उसकी बेटी की एज का 7 मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी एज आती है। इसका मतलब यही तो हुआ, 7 वर्ष पहले उसकी एज उसकी बेटी की एज की 7 टाइम्स थी। इक्वेशन फॉर्म होगी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49। आप x - 7y को इधर लेके आएंगे, इज इक्वल टू -49 + 7 इज इक्वल टू x - 7y इज इक्वल टू -42। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो बन गई ये। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, I shall be 3 times as old you be 3 years from now। आज से 3 साल बाद इन दोनों को आप 3 years from now पहुंचा दीजिए। दोनों की 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, x + 3 और y + 3। तब भी वो 3 टाइम्स हो जाता है, तो क्या होगा, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। इसको आप इधर लेके आएंगे, x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, x - 3y इज इक्वल टू 6। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। इसको ग्राफिकली और शो करवा रहा है, इसको बेटा ग्राफिकली और शो करवा रहा है। मैं दोनों इक्वेशंस को ऐसे ही लिखे छोड़ देता हूं, इसको ग्राफिकली और शो कर देते हैं। मैं बोर्ड पर कर रहा हूं, आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर लेना है, उसको कॉपी में पेस्ट करना है, तब आपको सोल्व करना है। यहां पर ये दोनों 0 0 होते हैं। ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये y, ये x डैश इट मीन्स माइनस का x वाला, और ये y डैश इट मीन्स माइनस का y वाला। मैं यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही इधर माइनस वाले चलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऐसे ही y वाले माइनस वाले
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारा ग्राफ पेपर बन गया हैंडमेड। चलिए अब इसकी टेबल बनाते हैं, इस इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। ग्राफ पर सोल्व करने के लिए आपको टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, करके देखिए 0 -7y + 42 = 0। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो -7y = -42 दिख रहा है, दिख रहा है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 जब आप इसको कट करोगे, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 6। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। y की वैल्यू कोई वैल्यू हम पुट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 42 आएगी। कितनी आएगी 42। y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 7 माइनस हो जाएगा, 2 पुट करते हैं तो 14 माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी पुट करें कि x की वैल्यू कम से कम आए। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर दें, कितने पुट कर दें दोस्तों 6, तो कितने आ जाएगा x - 7 × 6 + 42 = 0। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर दें, बट ये गलत हो जाएगा, ये तो हमने अभी निकाला है। तो हम अगर y की वैल्यू 5 पुट कर दें, कितनी 5, x - 7 × 5 + 42 = 0, x - 35 + 42 = 0। तो x + 7 = 0। 7 ही आएगा ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। x की वैल्यू आ जाएगी -7। तीसरी वैल्यू चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तीसरी वैल्यू निकालने से आपको एक सुविधा होगी, एक आसानी हो जाएगी कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपने वैल्यू सही निकाली है या गलत निकाली है। वैसे 2 पॉइंट से काम चल जाता है। अच्छा, अब इस लाइन को ड्रॉ करें हम। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। y की वैल्यू 6 यहाँ पर होगी और x की 0 भी यहाँ पर होगी, क्योंकि पूरे y एक्सिस पर हमारा x 0 होता है। पूरे y एक्सिस पर हमारा x 0 होता है। x की वैल्यू -7, x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 0। 0 पुट की थी, नहीं 5 पुट की थी हमने। y की वैल्यू 5। आप स्केल से जब इसको मिला के देखेंगे तो कहीं यहाँ आके मिल रहा होगा। -7 ये रही और 5 ये रही। तो ये जो पॉइंट आएगा, ग्राफ पेपर में बिल्कुल स्टीक लाइनें खिंची होती हैं, आप वहाँ से बड़ी आसानी से कर लेंगे और स्केल से आप इसको मिला देंगे। थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा ये विदाउट स्केल, ऐसे ही कोई लाइन आएगी ऐसे। अच्छा, अब इसकी टेबल बनाते हैं। तो दोस्तों इस टेबल से हमारी ये लाइन बन गई है। अब दूसरी लाइन बनाने के लिए, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको इसके लिए एक अलग टेबल बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y। अगर हम x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप ऐसे ही कैलकुलेशन करनी सीखिए ताकि आपको करना ना पड़े। अगर फिर भी गलती होती तो साइड में करने में कोई बुराई नहीं है। अगर x 0 लिख लिया, -3y - 6 = 0, तो y = कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा दोस्तों 2। अगर हम एक बार y 0 लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। आप करके देखना, अगर y 0 लिख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इस लाइन को ड्रॉ कीजिए। x 0,6 सॉरी 0,2 एक लाइन बनेगी, एक पॉइंट बनेगा 0,2, एक पॉइंट बनेगा 6,0, एक पॉइंट बनेगा 6,0। जहाँ पर ये लाइन कट करेंगे, जहाँ पर ये लाइन कट करेंगे वही इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। अभी यहाँ एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कहाँ पे कट कर रही है। मेरे हिसाब से ये कट कर रही हैं यहाँ पर, तो 5.5 होगा शायद y, और ये कितना आ रहा है, ये मेरे हिसाब से -5 आ रहा है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, इज नॉट दिस इंटरसेक्टिंग, क्या ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। नो, यस दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट कर रही हैं।
तो इतनी बात आपको सबकी समझ में आई। लेकिन क्या इसका आंसर सही बैठेगा? ये -5 और 5.5 क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है? प्रेजेंट एज नहीं हो सकती। तो यहाँ से इस ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात है। बाकी लाइन इंटरसेक्टिंग हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी के दोनों क्वेश्चन सेम इसकी तरह हैं, आप कर लेना। आगे के ग्राफिकल मेथड की हम एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको कि किस तरह से लिखना है, किस तरह से ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे हम अगली एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 3.2 निकालिए सभी। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो मैंने पहली वीडियो में करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या अनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट हैं तो उसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली बताना है। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। x + y = 5, ये आपकी इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। तो a1/a2 से अरे b1/b2 से हम इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखेंगे। इस इक्वेशन में a1 क्या है, मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई पड़े। a1 क्या है 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है -5। बिकॉज जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये -5 बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब लेके आएंगे, ठीक है। ऐसे ये -10 बन जाएगा। तो c1 कितना हो गया -5। यहाँ पर अगर हम देखें a1 क्या है 2, b1 क्या है 2, और सॉरी a2 आएगा यहाँ पर b2 आएगा, यहाँ पर c2 आएगा, कितना है -10। अब आप a1/a2 देखिए कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 देखिए कितना आ रहा है 1/2, c1/c2 देखिए कितना आ रहा है -5/-10, ये भी 1/2 कैंसिल आउट होकर। तो कैसी लाइन बनेंगी, मैंने आपको बताया था जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं, जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाएं तो लाइन कोइंसाइड करेंगे, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि जब मैनी सॉल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होंगे। अगर लाइन पैरेलल आती तो इनकंसिस्टेंट रहता। इतनी बात सबकी समझ में आई। तो ग्राफिकली मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया, ऐसे ही सभी ग्राफिकली ड्रॉ होंगे। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह एक आधा क्वेश्चन कराऊँ, यहाँ पर है कोई इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन 1/2 1/2 1/3 1/3, कोई इंटरसेक्टिंग लाइन का क्वेश्चन इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा है और शायद है भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाफ द पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मान के चलो ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, अगर आप फिगर बना दोगे क्वेश्चन में तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है, मान के चल रहे हैं इसकी विड्थ हमने x मीटर मान ली है। कितनी मान ली है? x मीटर, मीटर वहाँ लिख देंगे। कह रहा है कि इसकी लेंथ इससे 4 मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन, तो x + 4 मीटर हो जाएगा, ये x मीटर हो जाएगा, ये x + 4 मीटर हो जाएगी इसकी लेंथ। तो दोस्तों पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, या पहले इसको लिख लेते हैं लेट। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। लेट
ब्रेथ दे रखी है, इसमें विड्थ दे रखी है, दोनों एक ही बात है वैसे तो। लेट द विड्थ ऑफ, बट जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। देयरफॉर, अब यहाँ लेट यहाँ मानेंगे नहीं, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी दोस्तों, x प्लस 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 4 मीटर तो ज़्यादा है उससे। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है दोनों। अगर हम इसका हाफ करें तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली एल प्लस बी बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेथ बचेगा या लेंथ प्लस विड्थ बचेगा। देयरफॉर हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू एल प्लस बी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल कितना है हमारे पास x प्लस 4 प्लस बी कितना, विड्थ कितनी है x, ये आ जाएगा, ये कितना होगा 2x प्लस 4 मीटर, 2x प्लस 4 मीटर। बट ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है हमको 36, कितना दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है ये, 2x प्लस 4 कितना है दोस्तों 36, तो 2x कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 इज इक्वल टू 32। आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, यहाँ स्पेस नहीं है मैं इसलिए लिख रहा हूँ, तो x कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। अब इससे नीचे आप लिखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर width of rectangular garden दिख रहा है इज इक्वल टू 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उसने एक लाइन दे रखी है, उसने एक लाइन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसके आपको 3 पार्ट दे रखे हैं कि इसके साथ दूसरी लाइन या दूसरी इक्वेशन बताओ जो इस लाइन को इंटरसेक्ट करती हो, नंबर 2 पर पैरेलल हो, नंबर 3 पर कोइंसाइड करती हो, नंबर 3 पर कोइंसाइड करती हो। तो लाइन क्या दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 6, गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है, गिवन लीनियर इक्वेशन कितनी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन दे रखी है। पहली लाइन में कह रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरी लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। पहली क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये बात मैंने आपको सबसे पहले जब चैप्टर शुरू किया था तभी बताई थी कि ये बहुत काम की चीज़ है, ये रेशियो वाले आपको याद रखने हैं, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस, नेक्स्ट क्या है पैरेलल लाइंस, और थर्ड बोल रहा है कोइंसाइड लाइंस, यही बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइन। तो देखिए दोस्तों,
इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती थी? जिसमें हमारा पहला रेशियो ही इक्वल नहीं आता था, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही होता था ना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या बन जाएगी? कुछ भी बना लीजिए आप, मान के चलिए मैं 2x ही लिख देता हूँ, मैं 2x ही लिख देता हूँ प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखोगे 2/2 कितना आएगा? 1, और 3/4 1 नॉट इज इक्वल टू 3/4। जब A1/A2 B1/B2 को इक्वल नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगली बात, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो होता है, मैं साइड में यहाँ लिख भी देता हूँ। इसमें क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन में। इसके लिए हमने इस कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। पैरेलल लाइंस के लिए क्या होता है? अगर मैं लिख दूं पैरेलल लाइंस के लिए, मैं आपको कंडीशन बता देता हूं। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यही तो होती है। और कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या होती है? तीनों रेशियो हमारे इक्वल आने चाहिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यही तीनों रेशियो आपको यहाँ इक्वल करके लिखने हैं और इक्वेशन बना देनी है। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या है? पहले दो रेशियो इक्वल, अगर हम पहले को 1 1 ही मान के चलते हैं, सेम लिख देते हैं, बस उसको जरा सा डिफरेंट लिख देते हैं। मान के चलो 8 की जगह अगर मैं 9 भी लिख देता हूँ तो भी ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी, तो भी ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कॉन्सिडेंट लाइन के लिए क्या होता है? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 से, 4 से, 5 से, जिससे मर्जी हो उससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ताकि रेशियो हमारा वही आ जाए। मान के चलो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 3 2 6 प्लस 3 3 9 माइनस 3 8 24। अब देखिए आप 2/6 कितना आ जाएगा? 1/3। 3/9 क्या आ जाएगा? 1/3। 8/24 कितना आ जाएगा? 1/3। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 1/3 1/3 तीनों रेशियो आ जाएंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। चलिए इस क्वेश्चन को और करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें कह रहा है, इसने 2 लाइन दे रखी हैं, दोनों लाइन आपको ग्राफ पर ड्रॉ करनी है। किस पर? ग्राफ पर ड्रॉ करनी है। उसके बाद एक तीसरी लाइन एक्स एक्सिस को मान लेना है, फिर आपको उस ट्राइंगल के वर्टाइसेस बताने हैं कि वर्टेक्स क्या होंगे। पहली लाइन है x माइनस वाई प्लस 1। मैं और ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि इसमें पूरा क्वेश्चन आ जाए, इज इक्वल टू 0। अगली है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यही है। चलिए यही है। अब क्या है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ मैं टेबल बना दे रहा हूँ इसकी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक टेबल बना दे रहे हैं यहाँ पर। ये x की हो जाएगी, ये y की। अगर मैं x 0 लिख लेता हूँ, अगर x 0 लिख लेता हूँ, y माइनस वाई क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 1। अगर मैं y 0 लिख लेता हूँ, अगर मैं y 0 लिख लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। 1 इधर चला जाएगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर मैं x 0 ले लेता हूँ, अगर मैं x 0 ले लेता हूँ, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। अगर मैं y 0 ले लेता हूँ, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। अब इनको आप ग्राफ पर ड्रॉ कीजिए, मैं यहाँ पर आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ। ये हमारी x एक्सिस, ये y x डैश y डैश। यहाँ पर दोनों क्या होते हैं? 0 0 0 होते हैं। 1
2, मैक्सिमम कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ रही है? 6, y में 6 की ज़रूरत पड़ रही है, हम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस वालों की शायद ज़रूरत ही नहीं है एक्स वाले में। -1 ये हमारा 0 है। -2 -3 -4, फिर भी हम थोड़े थोड़े लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? 0,1, y 1 है, x 0 है, तो x इस पर 0 होगा और y 1, तो पहला पॉइंट आ गया ये। दूसरा है x -1 और y 0, x -1, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर x डैश आएगा और यहाँ पर y डैश आएगा। क्या कह रहा है? x -1 y 0, तो ये बन गया। तो हमारी जो लाइन बनेगी वो ये लाइन बन जाएगी, पहली वाली लाइन ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगली क्या कह रहा है? x 0 y 6, x 0 y 6, ये पॉइंट बन गया। x 4 y 0, x 4 y 0, ये पॉइंट बन गया। ये हमारी सेकंड लाइन बन गई। इस लाइन के ऊपर आप लिख भी सकते हैं, ये कौन सी लाइन है? x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं और थोड़ा ऊपर तक खींच दूँ। ये कौन सी लाइन है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल बनेगा, जो दो लाइन तो हमारी ये होगी और तीसरी एक एक्स एक्सिस बनेगी। तो ट्राइंगल कौन सा बना हमारा? ट्राइंगल हमारा ये बना। यही तो बना ट्राइंगल। आप सबकी समझ में आया कौन सा ट्राइंगल बना? भाई दोनों लाइन ये रही और एक एक्स एक्सिस रही, तो यही ट्राइंगल बनेगा। अब इसने कहा था कि इसके वर्टेक्स बताइए, इसके वर्टेक्स बताइए। दो वर्टेक्स तो हमको पता है, एक ये रहे एक ये रहे। ग्राफ पेपर इस पर इसका एग्जैक्ट आ जाएगा, कितना आ रहा है इसका एग्जैक्ट मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा। 2 और 3 आ रहा है, लगभग सही आ रहा है हमारा। ये यहाँ पर 2 और 3 कितना आ रहा है? 2 और 3। भाई देखो यहाँ पर x 2 है, जब आप इसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ये 2 और 3 आएगा। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना। चलिए, इतना ही आ रहा है 2 और 3। तो इसने यही कहा है कि ट्राइंगल बन जाए तो वर्टेक्स बताने हैं उसके। तो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन, शेड भी करवा रहा है, हमने शेड कर दिया है। शेड द ट्रायंगल रीजन, डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो इस बेटा इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इज, वर्टेक्स सिंगुलर वर्ड है और वर्टाइसिस क्या है? वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड है। तो 3 वर्टाइसिस पूछ रहा है, तो 3 वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल। वर्टाइसिस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? पहला 2,3, दूसरा कितना है? x -1 और y 0 है यहाँ पर, x -1 और y 0 है यहाँ पर, x 4 है और y 0। इसमें आपको पता है ना, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y का। ऐसे पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा y का, पहला x का, दूसरा y का। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं आप 0 4 लिख दें, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? 0 4 और 4 0 में भी बहुत अंतर है। 0 4 और 4 0 में बहुत अंतर है। यहाँ देखिए x कितना था? 1 2, इसलिए हमने 2 पहले लिखा। y कितना था? 3 बाद में लिखा। तो इतनी बात आप सबकी समझ में आई होगी और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।